नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज बहुत ही खास टॉपिक मशीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मशीन यानी कि वैद्युत मशीन क्या होता है, एसी मशीन क्या होगा, डीसी मशीन क्या होगा, ये किस फिनोमेना पर आधारित है। एक कंप्लीट एक बेसिक सा रिव्यू इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो हम लोग इसको नाम देंगे आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन, यानी कि मशीन की बेसिक जानकारियां। ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसी मशीन, है ना। तो बेसिक मशीन क्या है, हम लोग मशीन शब्द को पढ़ेंगे। और ये मशीन अगर हम बात कर रहे हैं तो मशीन साधारणतः हमारे पास जो होती है वो क्रमशः दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी मशीन हमारे पास होती है? एक होती है एसी मशीन और एक डीसी मशीन। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, एक होता है हमारे पास डीसी मशीन। क्या होता है? डीसी मशीन। एक होता है एसी मशीन। तो ऐसी मशीन जो डीसी सप्लाई पे काम करती है, किस पे काम करती है? डीसी सप्लाई पे काम करती हैं, उनको हम डीसी मशीन कहते हैं। तो इसमें डीसी सप्लाई होती है जबकि इसमें एसी सप्लाई होती है। तो ये एसी और डीसी क्या है, ये प्रीवियस क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आकर आप वो वाला वीडियो भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कुल मिलाकर डीसी और एसी मशीन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगर मैं आपको डीसी मशीन शब्द बोलूं तो मशीन में हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक तो आता है डीसी मोटर, एक आता है डीसी मोटर और एक आता है डीसी जनरेटर। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो हम लोग हिंदी में इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? इसको लिखेंगे डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी। नॉर्मल हम लोग बोलते हैं डीसी मोटर, और ये आपका क्या हो गया? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, या इसे हम जनित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र। इस बात को आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं एसी मशीन की बात करूं तो एसी मशीन हमारे पास ये भी दो प्रकार की होती हैं, एसी मोटर और एसी जनरेटर। एसी मोटर और एसी जनरेटर। तो हम लोग भी इसको नॉर्मली बोल देते हैं एसी मशीन, यानी कि डीसी मशीन और एसी मशीन, ये दो भागों में बांट रहे हैं। और इसको एसी एक मोटर होता है, एक जनरेटर होता है। मोटर क्या होता है? मोटर जिसमें किसी भी विद्युत ऊर्जा को हम लोग एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग अगर एक यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोटर। और अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर। इतनी बात सभी को क्लियर है? इतनी बात आई हो सभी को यहाँ तक क्लियर होगी। तो यहाँ पर अगर शब्द आए आपसे मशीन, तो मशीन शब्द का तात्पर्य है एक तो डीसी मशीन से, एक एसी मशीन से, और एक तात्पर्य है मोटर वाले पार्ट से, और एक तात्पर्य है यहाँ पे जनरेटर वाले पार्ट से। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल आपसे बात करूँ, बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करूँ, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको पता होना चाहिए इस मोटर शब्द का तात्पर्य क्या है, जिसमें डीसी सप्लाई हम दे रहे हैं और ये मोटर जो है ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? मैकेनिकल में। और जबकि जनरेटर क्या कर रहा है, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? हम दे रहे हैं डीसी, लेकिन इस प्रकार की घटना हो रही है। ध्यान से आप सुनेंगे एक एक पॉइंट। तो अगर आपसे कोई शब्द बोलते हैं कि भैया मोटर का मतलब क्या है, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी, तो मोटर का मतलब होता है जो विद्युत ऊर्जा को, क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। किसमें बदल दे? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। कैसे बदल दे? डीसी देने पर बदले तो डीसी मोटर कहलाएगा, एसी तो देने पर बदले तो एसी मोटर कहलाएगा। अगर हम जनरेटर की बात कर दें तो ये जनरेटर जस्ट उल्टा काम कर देगा, जो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को
यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा, ये वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। बिल्कुल बेसिक सा पार्ट। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मालूम मोटर जनरेटर, तो उन्हें इतनी सी बात तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मशीन जो होती है, यानी कि वैद्युत मशीन जो होगी, इलेक्ट्रिकल मशीन जो होगी, उसका काम इतना सा होता है, या तो वो मोटर की तरह काम करेगी या जनरेटर की तरह काम करेगी। अगर मोटर की तरह काम कर रही है तो किसी वैद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी, और अगर ये जनरेटर है तो ये किसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो आई होप आपको इतनी सी बात तो समझ में आ गई। अब अगर हम इसमें बात कर रहे हैं आपसे एसी और डीसी, इस शब्द का मतलब क्या है दोस्तों? अगर मैं डीसी शब्द यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ तो डीसी का मतलब इतना सा है कि इसमें जो है फ्रीक्वेंसी आपकी कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी जीरो। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, जीरो होगी। किसमें? डीसी में। डीसी देने पर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, लेकिन एसी देने पर फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? फ्रीक्वेंसी हैव सम वैल्यू, मतलब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है हिंदी में, अगर मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता है, जिन बच्चों को जो बिल्कुल ही निर होते हैं, उनको आइडिया होना चाहिए कि इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं आवृत्ति, है ना? इसको बोलते हैं आवृत्ति। तो 1 सेकंड में जितना समय लगता है उसको आवृत्ति बोलते हैं। 1 सेकंड में जितना, या ऐसा बोल दो, एक चक्कर में जितना समय लगता है ना, किसी साइकिल को कंप्लीट करने में एक चक्कर में जितना समय लगता है उसको आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये एक बेसिक सा इसका मतलब हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सभी लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को इतनी सी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे और अच्छी तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे एक शब्द बोलूं, ध्यान देंगे सभी बच्चे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं डीसी मशीन, क्या बोलूं भैया? डीसी मशीन। इस डीसी शब्द का मतलब क्या है? तो डीसी मतलब का ये मतलब हो गया कि डीसी देने पर ये काम करेगी, यानी कि अपने पास जो मोटर होती है, कोई भी एक मोटर होगी, ध्यान से सुनेंगे, मोटर और जनरेटर हम पढ़ रहे हैं। मोटर में क्या होता है, हम लोग सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? सप्लाई देंगे। क्या देंगे? सप्लाई देंगे, यानी कौन सी एनर्जी देंगे? वैद्युत ऊर्जा देंगे। वैद्युत ऊर्जा, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बेसिक बात। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं स्टेटर। और अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रोटर। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोटर। इंग्लिश में लिखते हैं इस तरीके से, ध्यान देंगे सभी लोग, इसको लिखते हैं इस तरीके से स्टेटर। तो स्टेटर मतलब जो स्टेट यानी कि फिक्स रहता है, जो नहीं घूमता। रोटर मतलब जो मूव करता है, ये पार्ट घूमता है ना? और ये परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना रहता है। आपको मैं बता दूं कि परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट जो होता है, ये परमानेंट मैग्नेट 3 मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये 3 मटेरियल क्रमशः एल्यूमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट से मिलके बनते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एल निको। क्या बोलते हैं भैया? एल निको। ये कहलाता है आपका परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से मिलकर बनता है। ये आपकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल निको क्या है, तो आप बोलोगे परमानेंट मैग्नेट। और ये किससे मिलके बनता है? एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट की अलग अलग मात्रा के द्वारा ये बनता है। तो भैया ये जब मोटर घूमेगा तो ये क्या देगा आपको? ये देगा है मैकेनिकल एनर्जी। क्या देगा? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि प्रोड्यूस करेगा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट करेगा। और ये किसके द्वारा होता है? डीसी सप्लाई देने के कारण से। लेकिन डीसी तो दिया जाता है, यहाँ पर एक लगा रहता है कम्यूटेटर। क्या लगा रहता है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। तो ये कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को वापस डीसी में कन्वर्ट, डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरीके से ये मोटर का काम करता है। लेकिन अगर इसी को हमें जनरेटर की तरह काम कराना है तो हम लोग जस्ट उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब इसके रोटर को हम लोग घुमाते हैं किसी प्राइम मूवर के द्वारा, और जब इसके रोटर को हम लोग इसको घुमाएंगे किसी भी प्राइम मूवर के द्वारा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक रोटर लगा है जो कि घूमता है, और इसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसी भी रॉड के द्वारा। और अगर इसको हम मूव कराएं, घुमाएं, है ना, इसको अगर घुमाएं, क्या करें? घुमाएं। तो अगर इसको हम घुमाएंगे तो घूमने के कारण से इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, यानी कि ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल।
तो अगर जिनको नहीं आता है, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड, बहुत डीप उसमें समझाया, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ आपको मैं बेसिक समझा रहा हूँ। तो जब इसको घुमाते हैं तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे ईएमएफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जिसके कारण से यहाँ पे सप्लाई फिर निकल जाती है। तो ये वापस किस में कन्वर्ट कर देता है? अगर जनरेटर की तरह काम कर रहा है तो ये मैकेनिकल एनर्जी को, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा? वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो मोटर का इतना सा मतलब है कि विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, यानी कि यांत्रिक में कन्वर्ट करना, और जनरेटर का मतलब यांत्रिक को यानी कि मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो इतनी सी बात होती है डीसी मशीन में। और ये जो डीसी मशीन होती है, ये डीसी मशीन अलग अलग प्रकार की होती है। तो यहां पर हम अगर डीसी मशीन की बात करें आपसे, तो डीसी मशीन दो प्रकार की होंगी। आप लोग बस बेसिक पॉइंट समझ लें। एक होता है हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड। कौन सी भैया? सेपरेटली एक्साइटेड। इसका नाम इसी तरीके से हमें याद करना है, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होती है। और दूसरी जो मशीन होती है वो होती है सेल्फ एक्साइटेड। कौन सी? सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? सेपरेटली मतलब जिसमें अलग से एक और सप्लाई दी जाए डीसी के अलावा, ठीक है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाए। और सेल्फ एक्साइटेड मोटर का मतलब ये हो जाता है कि इसमें हम लोग फील्ड कनेक्शन जो देते हैं, यानी कि ऊपर जो बाइंडिंग इसमें करते हैं, इसमें क्या होता है? ऊपर बाइंडिंग होती है। ये जो बाइंडिंग होती है ना, इसको सीरीज या पैरेलल में अरेंज कर देते हैं, तो और ये अलग अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। सीरीज एक्साइटेड यानी कि सेल्फ एक्साइटेड जो मशीन होती है, इसमें आपके तीन प्रकार के कनेक्शन होंगे। सब लोग अपनी कॉपी में लिख देंगे। एक तो श्रेणी क्रम, दूसरा होता है आपका समांतर। इसका मतलब क्या है? समांतर क्रम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो या तो सीरीज में लगी होगी या फिर पैरेलल में लगी होगी, समांतर क्रम। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटिव। तो मैं आपको बिल्कुल भी डीपली नहीं पढ़ा रहा हूं, टॉपिक बिल्कुल बेसिक बताना चाहता हूं कि आपको ये समझ में आ जाए। कम्यूटेटिव में कनेक्शन होते हैं, एक लॉन्ग शंट, इस प्रकार से आपको याद करना है, एंड शॉर्ट शंट। कौन सा? लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो इतनी सी बात अपन को पता होना चाहिए। अच्छा, इसी डीसी मशीन की अगर अपन बात करें, तो डीसी मशीन जो होती है, इस डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन कितनी होगी? क्या बोला? इस डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन कितनी होगी? तो इसकी ईएमएफ इक्वेशन अगर निकालें, ईएमएफ क्या होता है? जो यहाँ पे डेवलप हो रहा, तो इसको अपन ई से व्यक्त करते हैं दोस्तों। किससे व्यक्त करते हैं? ई से। और ई बराबर होता है 5PNZ/60A। क्या होता है? 5PNZ/60A। ये ईएमएफ इक्वेशन अपन को इसकी आना चाहिए। ईएमएफ इक्वेशन अपन को इसकी आना चाहिए। किसकी? डीसी मशीन की। तो डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन होती है E बराबर 5PNZA। तो आज की क्लास में हम लोग मशीन में डीसी मशीन के बारे में समझ रहे हैं, और डीसी मशीन में ईएमएफ इक्वेशन होती है 5PNZ/60A, है ना? तो ये आपको ये बात इतनी सी क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इस पॉइंट को, एक बहुत ही खास पॉइंट को अगर लेफ्ट में लिखूं, ध्यान आप देंगे कि यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि P का मतलब है नंबर ऑफ पोल्स, फाई का मतलब है फ्लक्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, और जेड यहाँ पे होते हैं पैरेलल कंडक्टर। दोस्तों क्या होते हैं? जेड का मतलब होता है पैरेलल कंडक्टर। क्या होता है? जेड का मतलब होता है यहाँ पे पैरेलल कंडक्टर। ठीक है, तो अब इसमें दो प्रकार की बाइंडिंग होगी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है आपके पास वेव बाइंडिंग। आप हिंदी में लिख सकते हो वेव बाइंडिंग, है ना? ये वेव बाइंडिंग जो होती है, इसमें ए की वैल्यू होती है 2, है ना? ये क्या है? ए है नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर। एक होती है लैप बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग तो दो प्रकार की बाइंडिंग होती है। इसमें ए बराबर होता है पी के। पी क्या होता है? नंबर ऑफ पोल्स। यहाँ पे ए बराबर 2 के होता है। तो अपन को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस ए का मतलब क्या है। तो ए बराबर 2 होता है वेव बाइंडिंग के लिए, और ए बराबर पी होता है लैप बाइंडिंग के लिए। तो ये बिल्कुल सा बेसिक सा अरेंजमेंट है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, आपको डिस्कस किया। इतनी बातें क्लियर हैं सभी को? इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया।
सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखेंगे, अगर हम लोग ठीक है, इसको मैं यहां पर कर देता हूं, ध्यान देंगे अब। तो मैंने ये आपको बेसिक सा इसके बारे में जानकारी दी, ठीक है, विजिबल सबको हो रहा होगा। अच्छा, यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, डीसी मशीन में एक होती है पहली श्रेणी, है ना, श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज डीसी मशीन, सीरीज डीसी मशीन। इस सीरीज का मतलब क्या है, इसे बोलते हैं श्रेणी डीसी मशीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है मशीन का इस प्रकार से, यानी कि एक बाइंडिंग जो होती है मशीन में, ये आपकी एक मशीन होती है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है और इसका अपना एक ईएमएफ होता है। इसे ई से कट करते हैं, इसे आर से कट करते हैं, क्योंकि बीच में जो बाइंडिंग होती है उसे आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। इस तरीके से ये मोटर होती है, इसमें सीरीज रेजिस्टेंस ऐसा लगा रहता है, ठीक है। अब मैं दूसरी मोटर बनाऊं, दूसरी होती है शंट मोटर। तो भैया शंट मोटर कैसी होती है, अगर शंट मशीन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, शंट मशीन का मतलब क्या हो गया, या शंट डीसी मशीन। तो हम लोग इसको नॉर्मली लिखते हैं, इसमें क्या होगा, आपके पास जो मशीन यहाँ पे बनी होगी ना, ये जो मशीन बनी होगी, ये आर है और इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल में लगा होगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं किसी प्रकार का डेरिवेशन नहीं बता रहा, किसी प्रकार का बहुत हाई नहीं समझा रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो, इसको क्या बोलेंगे, RSH, इसको क्या बोलेंगे, RSE। और यहाँ पर आप कोई भी सप्लाई देते हो जिसमें 50 हर्ट्ज की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ये आती है। लेकिन यहाँ पे डीसी पे काम कर रहे हैं तो इसमें एक कम्यूटेटर सेगमेंट लगा रहता है और कम्यूटेटर सेगमेंट के कारण से ये आपका कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया शंट मशीन और डीसी मशीन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। अगर इसमें कोई इक्वेशन वगैरह बनाना चाहे तो आसानी से आप इसकी इक्वेशन को भी बना सकते हो, आसानी से इसकी इक्वेशन को बना सकते हो। ये है एसी और डीसी मशीन, सॉरी डीसी मशीन में आपका एक सीरीज और एक शंट वाला कॉम्बिनेशन। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये दोनों एक साथ आ गए, तब कैसे इसको बनाएंगे। तो अगर हम इसको एक साथ करें, यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब चलिए इसको मैंने और साइड में कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे। तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा कॉम्बिनेशन अगर अपन लोग बात कर रहे हैं तो तीसरा होता है आपका शॉर्ट शंट या लॉन्ग शंट, है ना। एक होता है शॉर्ट शंट डीसी मशीन, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं हिंदी में, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो एक शॉर्ट शंट हो गया, एक लॉन्ग शंट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लॉन्ग शंट डीसी मशीन। तो किस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, एक इस प्रकार का है कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ऐसा ये बना हुआ है इस तरीके का, और यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये दोनों मिल गए। एंड दूसरा कैसा बनेगा, दूसरा ऐसा बनता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा, इसके साथ ही हमारे पास ये मोटर है और इस मोटर में इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया गया। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसको क्या बोलेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से ये शंट का मतलब फील्ड वाइंडिंग, ये सब फील्ड वाइंडिंग है और कुछ नहीं है, ये आपके सीरीज में। तो यहाँ पर इस वाले को हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट शंट। क्या बोलते थे दोस्तों, इसको बोल देते हैं हम लोग शॉर्ट शंट। तो अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये वाला डायग्राम हो गया आपका शॉर्ट शंट का, और इसका डायग्राम क्या हो गया, इस वाले का डायग्राम हो गया ये लॉन्ग शंट का। तो हमने किया कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं ब्रश। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं ब्रश, इनको बोलते हैं ब्रश। इनको जो ऊपर लगे हैं ना ये इस तरीके के, इसको हम लोग ब्रश कहते हैं, ब्रश, ठीक है, इनको हम लोग ब्रश कहते हैं। तो इसका अगर मैं बहुत अच्छे से डायग्राम बनाऊं आपके लिए, तो यहाँ पर ये रजिस्टर लग गया, ये इसका एक ईएमएफ होता है, इसे हम लोग बोलते हैं आरए, इसे बोलते हैं ईए। इसी प्रकार से इसमें भी आरए और ईए होता है, आरए और ईए। तो ये बेसिक हो गया आपका डीसी मशीन, ये बेसिक क्या हो गया, डीसी मशीन। तो अगर इसकी इक्वेशन भी लिख दी जाए कि साहब इसकी इक्वेशन लिखो, तो भी हम आराम से इसमें लूप लगा के प्लस माइनस बी करके इसकी इक्वेशन को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहे कि मशीन क्या होता है, डीसी मशीन कितने प्रकार की होती, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, आप ध्यान देंगे बहुत अच्छे से,
ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं जरा। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। सॉरी, देखो जैसे मैं ये बात कर रहा था आपसे, ये हम लोगों ने पूरा समझा था इस प्रकार से, ये मैंने आपको पूरा मशीन के बारे में समझाया था अभी, और इसमें मैंने क्या बताया आपको कि हम लोग किस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, एसी डीसी को। तो ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, अपने ब्रशेस लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं यहाँ पे? ब्रशेस। यहाँ पे लगे हैं ब्रशेस, जहां पर एक जो मैग्नेट होता है इसके बीच में लगा होता है, ये मैग्नेट इस ब्रश से टकराता है, यहाँ जिसके थ्रू क्या आती है? सप्लाई आती है। एक सप्लाई यहाँ से, ये सप्लाई इन ब्रशेस पर आती है। ये क्या लगे हुए हैं? ब्रश। ये लगे दोस्तों आपके ब्रश, है ना, जिस तरीके से मशीन काम करती है। तो हम लोगों को ये बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अच्छा, डीसी मशीन में जो अंदर वाला भाग होता है इसमें होती है, यानी कि रोटर जो होता है, क्या होता है? रोटर। तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूं आपके लिए। चलो इसको देखो। तो जो रोटर होता है, क्या बोला? रोटर। तो जो रोटर होता है, रोटर पर होती है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे पेपर में कि रोटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है? रोटर क्या होता है? घूमने वाला पार्ट। मोटर में घूमने वाला पार्ट रोटर होता है। अच्छा, स्टेटर क्या होता है? स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है? स्टेटर पर होती है फील्ड वाइंडिंग। कौन सी भैया? फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग है ना, ये जो वाइंडिंग है, ये जो हम सीरीज में लगा रहे थे और पैरेलल में लगा रहे थे, सीरीज आरएससी और आरएसएस लिख रहे थे, यही आपका क्या था? वाइंडिंग का रेजिस्टेंस था। तो आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है आर्मेचर पर। आर्मेचर क्या होता है? रोटर को ही हम लोग आर्मेचर कहते हैं। रोटर को क्या कहते हैं भैया? आर्मेचर। रोटर को ही आर्मेचर बोलते हैं। स्टेटर को क्या बोलते हैं? स्टेटर को बोलते हैं फील्ड। स्टेटर बोलते हैं फील्ड, है ना। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, अपने हिसाब से आप उसको अच्छे से नोट कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए जो भी एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफी सारी चीजों को देखा, काफी सारी चीजों को आज समझा। आई होप आपको आज की क्लास में ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो ये डीसी मशीन का बेसिक सा पार्ट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आपको डीसी मशीन में एक बेसिक आना चाहिए, डीसी मशीन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसी मशीन के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।